अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया में होने वाले एहतजाज के बारे में, जो एक पेपर लीक से शुरू हुआ और अब एक इनकलाबी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। आज के दिन तक, इस वक्त तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त तक वो एहतजाज जारी है और नौजवान इसमें बहुत ज़्यादा शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं, क्योंकि ये नौजवानों के हुकूक का और उनके मुस्तकबिल का मामला है। मैं यही कहूँगा कि शाबाश हिंदुस्तान, क्योंकि किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं नौजवान, किसी भी मुल्क के नुमाइंदा होते हैं उस मुल्क के, उस कौम के नौजवान। और नौजवानों ने अपनी नुमाइंदगी अपने हुकूक के लिए जाहिर की है और नौजवानों ने ये बता दिया है कि उनके हुकूक पर किसी सूरत डाका नहीं डाला जाने दिया जाएगा। दोस्तों, ये सारा मामला शुरू हुआ नीट के एक एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक से। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के पेपर लीक होने के बाद ये सारा मामला शुरू होता है। लगभग 23 लाख के करीब जो है तलबा ने खुद को रजिस्टर करवाया था इस एग्जाम के लिए, और तकरीबन 22 लाख के आसपास तलबा ने ये एग्जाम दिया और इसकी हाजिरी का तकरीबन 96% रही। इतनी बड़ी तादाद में जब तलबा ने टेस्ट दिया, जिन्होंने सालों तैयारी की, जिन्होंने बहुत मेहनत की, 17-17 घंटे, 16-16 घंटे की पढ़ाई की, अपना घर बार छोड़ा, अपने घर बार से दूर रहे, और आज के दौर में सोशल मीडिया से दूर रहना बहुत ही बड़ी बात है। तो जिन्होंने इस पेपर की तैयारी की होगी, उन्होंने खुद को सोशल मीडिया से भी दूर किया होगा। तो इन सारे मामला से खुद को दूर करके, कुर्बानी देके, आज के दौर में ये बड़ी कुर्बानियां हैं, कुर्बानी देकर तैयारी की, और जब तैयारी करने के बाद एग्जाम दिए और बहुत सारी मेहनत की, और मेहनत के बाद जब उन्हें पता चला कि पेपर तो लीक हो चुका था, तो सोचे, गुस्सा आना एक नॉर्मल बात है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मैं और आप किसी काम में मेहनत करें और उसकी पूरी तैयारी करें, और हमें पता चले कि हमारी तैयारी रायगा जा रही है, हमारी तैयारी पर जो है डाका डाला जा रहा है, हमारी तैयारी जो है, हमारा जो हक है उस पर डाका डाला जा रहा है, तो आप क्या किस कैफियत को महसूस करेंगे। तो आज इस वक्त जितने भी तलबा और जितने भी उनको सपोर्ट करने के लोग वहाँ मौजूद हैं, वो सब ये बात जानते हैं, बखूबी जानते हैं। जब ये सारा मामला बाहर आया, तो स्टूडेंट ने तालीम के मिनिस्टर जो है, तालीम के जो वजीर हैं, उनके इस्तीफे की मांग की और वो उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया। दोस्तों, जब पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक होने की जब खबरें फैल गई, तो उसके बाद इस टेस्ट को, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था, उसको कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि अब ये एग्जाम दोबारा से होंगे। जब ये खबर फैली कि पेपर दोबारा से होंगे, तो जिन बच्चों ने, जिन तलबा ने मेहनत की थी, तैयारी की थी और एग्जाम के लिए पुरुम्मीद थे और अपने मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद थे, जब उन तक ये खबर पहुंची कि एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं और अब ये एग्जाम दोबारा से होंगे, ये इम्तिहान दोबारा से होंगे, तो उनका गुस्सा बनता था। तो उन्होंने एक एहतजाज शुरू किया सोशल मीडिया के जरिए, अपने कुलीग्स के जरिए, और इसी सारे एहतजाज में कॉकरोच जनता पार्टी भी जो है वो बनी और शामिल हुई इसमें, और एक नया ही रुख इख्तियार कर गया ये प्रोटेस्ट। दोस्तों, इस सारे एहतजाज में, सारे मामले को उस वक्त और भी ज्यादा तवज्जो मिली जब लद्दाख के माहिर तालीम सोनम वांगचुक ने अपनी हिमायत जाहिर की इन तलबा के लिए, और अपनी हिमायत जाहिर करने के लिए सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। ये एक पुरअमन एहतजाज था अपने हुकूक के लिए, अपने हुकूक की बात करने के लिए, जो कि एक जमहूरी तरीका होता है, जो कि किसी भी जमहूरी मुल्क में आवाम का एक राइट होता है, एक हक होता है। किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर अपने हुकूक के लिए एहतजाज करना आम आदमी का हक होता है। लेकिन मामला तब और ज्यादा बिगड़ा इस सारे मामले में हिमायत जाहिर करने के लिए सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की, और उन्होंने ये डिमांड रखी, तलबा की भी ये डिमांड थी कि जो वजीर तालीम है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए और तालीमी मामला के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की जानी चाहिए। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि जिसे जो पूरी ना की जा सकती है, या कोई गलत डिमांड नहीं थी। ये उस वक्त एक ऐसी ये वक्त की जरूरत थी ये डिमांड, क्योंकि पेपर लीक होना कोई छोटी बात नहीं, इतने बड़े एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। ये सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, पेपर बेच के कमाई की जा रही थी। यहाँ तक भी खबरें आई हैं कि 50-50 लाख, लगभग तकरीबन 50-50 लाख में जो है वो एक एक पेपर भी
बेचा गया है। सोचें कितने पैसे बनाए गए होंगे इस पेपर को लीक करके और इस पेपर को फरोख्त करके। नौजवानों के मुस्तकबिल पर ये ज़र्ब लगाकर, ये ज़ुल्म करके सोचें कितने पैसे जो है बनाने की कोशिश की गई होगी। तो इस बात को देखते हुए नौजवानों का ये जो मुतालिबा था, ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालिबा था। सोनम वांगचुक का जो मुतालिबा था और तलबा का जो मुतालिबा था, वो बिल्कुल दुरुस्त था। सोनम वांगचुक और तलबा का जो मुतालिबा था, वो बिल्कुल ही वैलिड था, बिल्कुल ही जायज़ था कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को उनके ओहदे से हटाया जाए और तालीम के अंदर कुछ बेहतरी की जाए, कुछ बेहतर शिकें लाई जाए, कुछ रिफॉर्म्स की जाए, कुछ तब्दीलियां की जाए। क्योंकि तालीम ये एक ऐसा मैदान है जो नौजवानों के मुस्तकबिल के रास्ते तय करता है, जो नौजवानों के मुस्तकबिल तय करता है। तालीमी मैदान में अपनी कारकर्दगी दिखाकर नौजवान अपना मुस्तकबिल संवारते हैं। तो ये एक किस्म का जुल्म था जो नौजवानों के साथ हुआ और नौजवानों ने, तुलबा ने इस जुल्म के खिलाफ मिलकर एक ऐसी इनकलाबी शक्ल इख्तियार कर ली कि जिसकी वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। जब और हुकूमत ने बजाय इनसे बात करने के, इनके साथ टॉक्स करने के, इनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज शुरू की, पुलिस के जरिए से फोर्सेस भेजी, उनके ऊपर पैलेट गन, उन्हें पैलेट्स जो है मारे गए, उनके ऊपर वाटर कैनन मारे गए, उनके ऊपर शेलिंग की गई और उनके ऊपर लाठीचार्ज किए गए, उन्हें रस्तों पे, रोडों पे घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको खून खून किया गया। जब एक छोटे जुल्म के खिलाफ ये नौजवान उठे तो उनके ऊपर और भी बड़े बड़े जुल्म ढाए गए, जो कि जुल्म था। यहाँ में हिंदुस्तान की जो नौजवान नस्ल है, उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करूंगा और उन्हें मैं कहूंगा कि शाबाश हिंदुस्तान। शाबाश हिंदुस्तान इसलिए कि किसी भी मुल्क की नौजवान नस्ल उस मुल्क की नुमाइंदा होती है और हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल ने साबित किया है कि हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होगी। हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल किसी नस्ल परस्ती, किसी फिरका परस्ती और किसी मजहब परस्ती का शिकार नहीं होगी। इसलिए शाबाश हिंदुस्तान। इसलिए भी शाबाश हिंदुस्तान कि वो डटे हैं, डटे रहेंगे और अपने मुतालिबात लाजमी लाजमी पूरे करवाएंगे। इसलिए भी शाबाश हिंदुस्तान कि आज जो डंडा खा रहे हैं वो अपने मुस्तकबिल के लिए और अपने आने वाले कल के डंडा खा रहे हैं। आज अगर ये शक्तियां झेल रहे हैं तो कल फिर कोई उनके ऊपर इस तरह की शक्तियां लाने से पहले 1000 बार सोचेगा। आज अगर ये नहीं उठते तो जिंदगी भर, उम्र भर इन्हें भी और इनकी आने वाली नस्लों को भी इस तरह के हालात और मामला झेलते रहने पड़ते। कहते हैं कि बुराई के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठेंगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए भी शाबाश हिंदुस्तान। शाबाश हिंदुस्तान इसलिए मैं आपको फिर से पता चलूं कि ये जो जितना भी एहतजाज हो रहा है इसमें नौजवान नस्ल सबसे ज्यादा शामिल है, इसमें जेन भी सबसे ज्यादा शामिल है, इसमें नौजवान नस्ल सबसे ज्यादा शामिल है और नौजवान नस्ल अपने मुल्क की, अपनी कौम की नुमाइंदा होती है। तो ये नौजवान नस्ल हिंदुस्तान है, इसलिए शाबाश हिंदुस्तान बनता है। मेरी तरफ से आप लोगों को खराज तहसीन। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के मुतालिबात पूरे होंगे, बहुत जल्द ऐसे रिफॉर्म्स किए जाएंगे, तालीमी रिफॉर्म्स किए जाएंगे कि आइंदा कभी किसी के साथ तालीमी मामले में ज्यादती ना हो, जुल्म ना हो। और जब कभी जुल्म होगा, ज्यादती होगी तो हिंदुस्तान की ये नौजवान नस्ल उसके आड़े होगी, उसके आगे खड़ी होगी, उसके आगे दीवार बनेगी, उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। और छोटा सा पैगाम अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए भी कि जब भी कभी, जहां भी कभी जुल्म होते देखें तो खामोश ना रहें। तो जो आप कर सकते हैं वो करें, आवाज उठाएं, रुकावट बने, दीवार बने। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया तो आपके पास मौजूद है ही। अब आपका एक सवाल ये भी होगा कि मैं हिंदुस्तान को शाबाश क्यों कह रहा हूँ, हमारे साथ तो उनके ताल्लुकात जो है वो पेचीदा है। देखें, ये हुकूमतों के मामलात हैं जो आपस में पेचीदा हैं। सरहद के उस पार जितने भी लोग रहते हैं और सरहद के इस पार जितने भी लोग रहते हैं, वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते। हमें इस वक्त जो इख्तलाफ है हिंदुस्तान की, वो हुकूमतों से है, वो उनकी पॉलिसीज से है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। हमें हिंदुस्तानी अवाम से बिल्कुल यकजहती है, हमें हिंदुस्तानी नौजवानों से बिल्कुल यकजहती है। और जुल्म दुनिया के किसी भी कोने में हो,
उसके खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए, क्योंकि जुल्म कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है अगर उसे रोका ना जाए। वो बहता रहता है और बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते आसपास के इलाकों को भी अपनी लपेट में जरूर लेता है। तो अगर हिंदुस्तान के नौजवान एहतजाज कर रहे हैं, ये जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और इसे पुरतशद्दुद बना गया मोदी हुकूमत की तरफ से, ये अगर नौजवान अभी भी डटे हुए हैं, तो ये सिर्फ अपने लिए डटे हुए नहीं है, ये आसपास के बाकी जितने भी ममालिक हैं उनके लिए भी एक पैगाम है कि अगर आप जुल्म करेंगे तो नौजवान आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, आपके खिलाफ लड़ सकते हैं, आपके खिलाफ दीवार बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि कभी पाकिस्तान के अंदर भी कोई जुल्म होगा, जो कि काफी हद तक होता भी रहा है और होता भी रहेगा और हो भी रहा है। अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।